रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाल्कन एकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन इंग्लिश 503 का। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपने सॉर्ट आउट करना है। तो जितनी भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उनको आपने फॉलो कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपने अपने असाइनमेंट को सबमिट करवाना है। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जी, व्हेन इंडिविजुअल एंड पार्टिसिपेंट्स ऑफ एन इवेंट मीट विद ईच अदर दे लाइकली टू शो डिस्टिंक्टिव लैंग्वेज एटीट्यूड्स। कि जब कोई लोग इंडिविजुअल्स या कोई पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं किसी भी इवेंट में वो मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के लैंग्वेज एटीट्यूड्स को शो करते हैं। उनका हर बंदे का जो लैंग्वेज एटीट्यूड होता है वो अलग होता है, मुख्तलिफ होता है, निराला होता है, एक डिस्टिंक्टिव होता है। ठीक है, इसकी वजह वो आपसे व्हाट आर द फैक्टर्स, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच बिकम द रीजंस फॉर वेरियस लैंग्वेज एटीट्यूड्स। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उस जो वेरियस लैंग्वेज एटीट्यूड्स हैं उनका जो सबब बनते हैं, या कौन से फैक्टर की बिना पर जो लोग हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म का रवैया शो करते हैं लैंग्वेज के लिए। एक्सप्लेन विद एग्जांपल, आपने इसको एक्सप्लेन करना है मिसाल एग्जांपल के ज़रिए। तो ये आपका क्वेश्चन है कि जब कुछ लोग मिलते हैं, कुछ इंडिविजुअल आपस में बात करते हैं, मिलते हैं किसी भी इवेंट में, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म का लैंग्वेज एटीट्यूड शो करते हैं। तो वो कौन से फैक्टर हैं जिनकी बिना पर वो मुख्तलिफ़ किस्म का रवैया ज़ाहिर करते हैं, वो आपने बतानी है। तो चलते हैं जी इसके आंसर की तरफ। इसको आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, बल्कि आपने इसको चेंज करके अपनी वर्डिंग में लिखना है। लैंग्वेज एटीट्यूड्स आर ओपिनियंस, आइडियाज़ एंड प्रेजुडाइसेस दैट स्पीकर्स हैव विद रिस्पेक्ट टू द लैंग्वेज। कि लैंग्वेज एटीट्यूड्स का हमें पता होना चाहिए कि वो ओपिनियन होती है, आइडियाज़ होते हैं लोगों के, प्रेजुडाइसेस होते हैं जो कि जो स्पीकर्स होते हैं उनके जहन में होते हैं किसी भी लैंग्वेज को लेकर या किसी भी लैंग्वेज के बारे में। उसको लैंग्वेज एटीट्यूड कहते हैं कि एक बंदा किसी भी लैंग्वेज के बारे में क्या ओपिनियन रखता है, क्या आइडियाज़ रखता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ ऑफन सेड दैट इन ऑर्डर टू लर्न अ लैंग्वेज इट ऑफन हेल्प टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड दैट लैंग्वेज। तो इसलिए मिसाल के तौर पर यह कहा जाता है कि अगर आपने किसी ज़ुबान को सीखना है तो आपका जो रवैया है उस ज़ुबान के बारे में वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आप उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो इसलिए जो लैंग्वेज एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। When individual and participants of an event meet with each other, they likely to show distinctive language attitude due to following factors। तो जब कुछ इंडिविजुअल या जो पार्टिसिपेंट्स हैं किसी भी इवेंट में मिलते हैं तो वो जो नीचे दिए हुए फैक्टर्स हैं उनकी बिना पर उनका जो लैंग्वेज एटीट्यूड होता है वो मुख्तलिफ होता है, निराला होता है, डिस्टिंक्टिव होता है। तो पहला उसमें है जी हिस्टोरिकल फैक्टर्स। इसमें कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, हिस्ट्री लैंग्वेज की उसमें इन्वॉल्व होती है, बंदों को जो अफेक्ट करती है, लैंग्वेज एटीट्यूड्स को जो अफेक्ट करते हैं, हिस्टोरिकल फैक्टर हो गए, सोशियो कल्चर फैक्टर्स हो गए। उसके बाद प्रेस्टीज और पावर ऑफ लैंग्वेज, कि जो लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं उसकी क्या पावर है, क्या प्रेस्टीज अटैच है उस लैंग्वेज के साथ। और कुछ इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ रिलीजन के भी फैक्टर हो जाते हैं इसमें, और सोशल क्लास भी एक अहम फैक्टर है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के लैंग्वेज एटीट्यूड के का सबब बनते हैं। तो इनको हमने ये देख लिए। अभी हमने, क्योंकि 20 नंबर की असाइनमेंट है तो हमने इनको थोड़ा बहुत एलेबरेट भी करना है, इनको हमने एक्सप्लेन करना है थोड़ा, तभी हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। इतना शॉर्ट आंसर हम सबमिट नहीं करवा सकते, तो हमने इनको थोड़ा बहुत एलेबरेट कर लेना है। अगर आप एग्जांपल पुट करना चाहें तो एक एक एग्जांपल भी दे सकते हैं आप। हिस्टोरिकल फैक्टर्स की अगर बात करें कि पोस्ट इवेंट्स एंड अकॉर्डिंग्स इन कैन इन्फ्लुएंस एटीट्यूड टुवर्ड द लैंग्वेज और लैंग्वेज वैरायटी। कि जो पोस्ट इवेंट होते हैं, हिस्ट्री क्या होती है बेसिकली, कि जो इवेंट्स गुजर चुके होते हैं उनकी बिना पर लोगों का वो उन लोगों को जो लोग होते हैं वो क्रिटिकली उन इवेंट्स को देखते हैं, हिस्टोरिकल एनालिसिस करते हैं किसी भी लैंग्वेज का, और फिर उसके मतलब अपना एटीट्यूड सेट करते हैं लैंग्वेज का। तो वो हिस्टोरिकल फैक्टर्स में आ जाता है सारी चीज़ें, कि पीछे जो लैंग्वेज के साथ क्या प्रेस्टीज अटैच रही है, या जो माजी गुजर चुका है उसमें लैंग्वेज का क्या किरदार रहा है। तो ये हो गए हिस्टोरिकल फैक्टर्स। आगे हैं जी सोशियो कल्चर फैक्टर्स। अ लैंग्वेज एसोसिएटेड विद ग्रेट कल्चर वैल्यू, नॉर्म्स एंड बिलीव्स विल अट्रैक्ट पॉजिटिव एटीट्यूड्स। अगर कुछ ऐसी ज़ुबान हो जिसके साथ अच्छी वैल्यूज़, अच्छे कल्चर और अच्छे बिलीफ उसके अंदर हों या उसके साथ अटैच हों, तो वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और लोगों का उसके मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट होता है। तो सोशियो कल्चर फैक्टर्स भी ज़रूरी हैं कि कौन कौन सी सोसाइटीज़ के अंदर लैंग्वेज यूज़ हो रही है, उनके अगर अच्छी नॉर्म्स हैं उस लैंग्वेज की तो लोगों का एटीट्यूड उसकी तरफ पॉजिटिव होगा। आगे प्रेस्टीज एंड पावर ऑफ लैंग्वेज। अगर किसी कोई लैंग्वेज खास तो मिसाल के तौर पर अगर इंग्लिश की अगर आप बात कर लें तो वो पावर की लैंग्वेज है और उसके साथ एक प्रेस्टीज अटैच है।
तो इसलिए लोगों का एटीट्यूड उसकी तरफ भी पॉजिटिव होगा। इसलिए इस तरह जो पावरफुल लैंग्वेज है उनकी तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड होगा लोगों का, और जो नेगेटिव हैं, जो मतलब इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इतनी ज़्यादा पावर जिनके पास नहीं है, उनकी तरफ नेगेटिव होगा। तो ये प्रेस्टीज और पावर के इश्यूज़ आ जाते हैं, और इसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं। ये भी पावर में ही आता है कि भाई जो रिच कंट्रीज़ की जो ज़ुबान होगी उनकी तरफ लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, और जो गरीब ममालिक की ज़ुबान होगी उनकी तरफ नेगेटिव एटीट्यूड होगा। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर्स भी इस पे करते हैं। आगे जी रिलीजन फैक्टर्स भी कुछ होते हैं। कुछ लोग मज़हब की बुनियाद पर भी ज़ुबानों को के साथ अफिलिएशन होती है। जिस तरह मुसलमानों को अगर हम मिसाल लें तो हमें जो अरबिक लैंग्वेज है उसकी तरफ हमारी अफिलिएशन ज़्यादा है और हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है उसकी तरफ। और आगे जी सोशल क्लासेस, तो सोशल क्लास भी एक अहम फैक्टर है। सोशल क्लास अचीव्ड देयर अचीवमेंट इन सेकंड लैंग्वेज लर्निंग हाई सोशल क्लास। तो ये होता है कि जिस तरह मिसाल के तौर पर उसने नाइजीरिया की मिसाल दी है, तो उसमें अगर आप दो ज़ुबानें होती है ना, एक आपकी अपर क्लास की लैंग्वेज होती है या एजुकेटेड क्लास की, और एक आपकी लोअर क्लास की लैंग्वेज होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक क्लास, आपकी जो क्लास है वो इम्प्रूव हो जाए, तो आपको आप जो हाई सोशल क्लास लैंग्वेज है उसकी तरफ लोगों का जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होगा निस्बत जो कि लोअर सोशल क्लास की। तो ये वो 5-6 फैक्टर्स हैं जिनकी बिना पर हमारा जो लैंग्वेज एटीट्यूड होता है या हमारा जो रवैया होता है किसी भी लैंग्वेज के लिए वो डिटरमाइन होता है। तो सो वी कैन से दैट दीज आर द फैक्टर्स विच बिकम द रीज़न ऑफ वेरियस लैंग्वेज एटीट्यूड ऑफ द पीपल व्हेन दे मीट। तो ये वो 5 फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों के एटीट्यूड्स को, लोगों के रवैयों को किसी भी लैंग्वेज के लिए जब वो मिलते हैं। तो ये है आपका आंसर। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।